हवा में नमक और मछली की गंध भरी हुई थी। शोल बे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसा एक अनमोल रत्न, धूप, रेत और समुद्र की अंतहीन फुसफुसाहट से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। मछली पकड़ने वाली नावें, उनके चमकीले रंग के पतवार धीरे धीरे हिलते हुए किनारे पर लाइन से लगे हुए थे। यह एक ऐसा गांव था जहां जीवन ज्वार की लय में चलता था। एक ऐसी जगह जहां समुद्र केवल आजीविका का स्रोत नहीं बल्कि एक देवता था जिसका सम्मान और भय था। हर सुबह अनुभवी चेहरे ईस्ट की ओर मुड़ते थे, उगते सूरज को मौन प्रार्थना अर्पित करते थे। उन्होंने भरपूर फसल के लिए, शांत पानी के लिए और लहरों के नीचे दुबके हुए अनदेखे बलों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। समुद्र के लिए वे जानते थे एक चंचल मालकिन थी। मछुआरों की पीढ़ियों ने उसकी शक्ति का सम्मान करना सीखा था, उसके क्रोध और उसकी कृपा के किस्से सुनाए थे। लेकिन कुछ कहानियां तूफानी रातों में टिमटिमाते तेल के लैंप्स के इर्द गिर्द फुसफुसाते हुए एक अलग तरह की शक्ति की बात करती थीं। उन्होंने कहा कि एक दुष्ट आत्मा गहराई में छिपी हुई है, एक आत्मा जिसने बेखबर मछुआरों को पानी की कब्रों में फंसा लिया। मदद के लिए उनकी चीखें लहरों ने निगल ली। ये वो कहानियां थीं जिन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला दिया था। ऐसी कहानियां जिन्होंने उन्हें किनारे के करीब रखा जब समुद्र में अंधेरा छा गया और हवा ने अपने शोकपूर्ण गीत को उड़ा दिया। आदित्य का जन्म उनके बालों में समुद्र की गंध और उनके दिल में लहरों की लय के साथ हुआ था। उसकी हंसी उष्णकटिबंधीय सूरज की तरह तेज और स्पष्ट उस छोटी सी झोपड़ी को भर देती थी जिसे उसने अपनी मां के साथ साझा किया था। उसके पिता एक मछुआरे जो समुद्र में खो गए थे जब वह एक बच्ची थी, उसकी यादों में और उसकी मां द्वारा बताई गई कहानियों में जीवित थी। अदिति समुद्र की ओर लगभग चुंबकीय खिंचाव के साथ खींची गई थी। वह घंटों किनारे पर बिताती, सीपियां इकट्ठा करती, उसके नंगे पैर गर्म रेत में डूब जाते। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका आकर्षण समुद्र की विशालता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की तीव्र इच्छा में बदल गया। वह अपने चेहरे पर नमक के स्प्रे को महसूस करना चाहती थी। हवा उसके बालों से गुजर रही थी, पकड़ने का थ्रिल। उसकी मां, उसका चेहरा चिंता की रेखाओं से उकेरा हुआ था, उसे उन खतरों से आगाह करता था जो सतह के नीचे दुबके हुए थे। समुद्र एक ईर्ष्यालु मालकिन है, अदिति, वह कहेगी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। वह जो चाहती है लेती है, जब चाहती है। लेकिन अदिति, उसका दिल युवा साहस से भरा हुआ था। अपनी मां के डर को एक बूढ़ी औरत की बकवास के रूप में खारिज कर दिया। समुद्र, उसका मानना था, केवल साहसिक कार्य और स्वतंत्रता थी। एक विशेष रूप से स्पष्ट दिन, आकाश एक आदर्श फिरोजा कैनवास। आदिति ने अपने दोस्तों को समुद्र में आगे बढ़ने के लिए राजी किया, जितना उन्होंने कभी सोचा था। जब उन्होंने छोटी नाव को जाल और प्रावधानों से लाद दिया तो हवा उत्साह से भर गई। अदिति, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। उसके पेट में मरोड़ वाली बेचैनी की गांठ को नजरअंदाज कर दिया। यह उसके लिए अपनी योग्यता साबित करने का मौका था, यह दिखाने का कि वह शोल बे के किसी भी आदमी की तरह कुशल मछुआरे थे। सूरज उनकी पीठ पर तब पड़ा जब उन्होंने अपने जाल बिछाए। नाव धीरे धीरे प्रफुल्लित हो रही थी। घंटे बीत गए, लेकिन उनके जाल हठपूर्वक खाली रहे। समूह पर निराशा छा गई। उनका पहले का उत्साह डूबते सूरज के साथ कम होता गया। जैसे ही वे वापस मुड़ने वाले थे, अदिति ने अपनी लाइन पर एक शक्तिशाली रस्साकशी महसूस की। उसका दिल उत्तेजना से उछल पड़ा। यही तो था वह बड़ा कैच जिसका वह सपना देख रही थी। जैसे ही वह अपनी लाइन में रील करने के लिए संघर्ष कर रही थी, उनके चारों ओर का समुद्र मथने लगा। एक बार की कोमल लहरें पानी की राक्षसी दीवारों में बदल गईं। उनकी छोटी नाव को खिलौने की तरह इधर उधर उछाल दिया।
उसके दोस्तों के चेहरे पर दहशत छा गई क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति की अनिश्चितता को महसूस किया। उसकी बाहों में रेखा को पकड़े रहने के स्ट्रेन के साथ भय की बढ़ती भावना को महसूस कर रही थी। उसने क्या फैलाया था? समुद्र गुस्से में गरजा, छोटी नाव और उसके रहने वालों को मथते पानी के बवंडर में निगल गया। अदिति, उसके फेफड़े हवा के लिए जल रहे थे, करंट के अथक खिंचाव के खिलाफ लड़े। उसकी मां के आंसुओं से सने चेहरे के दर्शन, उसके कानों में गूंजती चेतावनियां उसे समुद्र की गहराई से भी ठंडे पछतावे से भर देती हैं। वह मूर्ख थी, अपनी ही महत्वाकांक्षा से अंधी हो गई थी। जैसे ही अंधेरा छा गया, अदिति ने समुद्र से एक मौन वादा किया। अगर वह बच गई तो वह अपना शेष जीवन दूसरों को सतह के नीचे छिपे खतरों से आगाह करने में बिताएगी। वह यह सुनिश्चित करेगी कि कोई और समुद्र के विश्वासघाती आलिंगन के आगे न झुके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि समुद्र के और भी प्लान थे। लहरों ने अदिति की चीखें निगल लीं, उसका शरीर गहराई में गायब हो गया। उसी शक्ति ने दावा किया जिसे उसने जीतने की लालसा की थी। तूफान उतनी ही तेजी से थम गया जितनी तेजी से वह उठा था। अपने पीछे एक भयानक शांति और सतह पर तैरती हुई छोटी नाव के बिखरे हुए अवशेषों को छोड़कर हवा और लहरों से खो गया अदिति का वादा अधूरा ही रहेगा।